अभिनेता अर्जुन कपूर कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नोट के जरिए इस खबर को साझा किया। अर्जुन ने लिखा, हाय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आया है। मैं पूरी रिकवरी के बाद अच्छा महसूस कर रहा हूँ और काम पर लौटने के लिए उत्साहित हूँ। शुक्रिया आप सभी की शुभकामनाओं और पॉजिटिव एनर्जी के लिए। यह वायरस सीरियस है, इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इसे सीरियसली लें। लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना वायरस का प्रभाव बड़ों और बच्चों दोनों पर है, इसलिए प्लीज हर समय मास्क पहने। शुक्रिया बीएमसी, आपके सपोर्ट और हेल्प के लिए। उन सभी कार्यकर्ताओं को सलाम जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी देखरेख कर रहे हैं। हम आपके हमेशा कर्जदार रहेंगे। अर्जुन ने 6 सितंबर को एक पोस्ट में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी दी थी। काम की बात करें तो अर्जुन आगामी फिल्म संदीप और पिंकी फरार में नजर आएंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग कनेक्शन को लेकर 8 सितंबर से जेल में बंद बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को सशर्त जमानत दे दी है। वहीं रिया के भाई शौविक की बेल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। रिया चक्रवर्ती को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। रिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। वहीं रिया को मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेनी होगी। जब भी रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें पेश होना होगा। रिया और शौविक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिस पर अंतिम बहस 29 सितंबर को न्यायमूर्ति SV कोतवाल की अदालत में संपन्न हुई थी, जिसके बाद जमानत की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि ड्रग मामले में रिया, शौविक चक्रवर्ती, ड्रग पेडलर, सप्लायर और फिल्म उद्योग से जुड़े व्यक्तियों सहित 19 अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है और कई शीर्ष अभिनेत्रियों से पूछताछ भी की गई है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अपनी आगामी फिल्म हंगामा 2 की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर शूटिंग के दौरान अपने पहले दिन की झलक साझा की। इस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, शिल्पा हाल ही में शूटिंग के सिलसिले में मनाली पहुंची हैं। यह फिल्म प्रियदर्शन की फिल्म हंगामा की दूसरी किश्त है, जो साल 2003 में रिलीज हुई थी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, उन्होंने अपनी एक ग्लैमरस तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर को सुहाना ने इंस्टाग्राम पर साझा किया। इस तस्वीर में सुहाना ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप और डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए दिखी। यह तस्वीर सुहाना के प्रशंसकों को काफी पसंद आ रही है। सुहाना ने अभी बॉलीवुड में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन वह प्रशंसकों के बीच काफी पसंद की जाती हैं। बता दें कि सुहाना न्यूयॉर्क से पढ़ाई कर रही हैं, पर कोरोना वायरस के कारण फिलहाल वह अभी अपनी फैमिली के साथ मुंबई में है। जिस तरह से इनका कंडक्ट रहा है, जिस तरह से इनका लूज स्टेटमेंट रहा है, इनका जिस तरह से इनके टीम के मेंबर मीडिया के सामने आकर के कमेंट करते रहे हैं, इससे बड़ा क्लियर स्पष्ट होता है कि ये बहुत ही इन्होंने लापरवाही की है, बहुत ही गैर जिम्मेदारा काम किया है और सीबीआई को इनके कंडक्ट को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इस तरह से इन्होंने ऐसे गैर जिम्मेदारा तरीके से इस तरह का रिपोर्ट किस तरह से बना दिया और ऐसे ऐसे लीक करके मीडिया में जा करके बोलना, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी रेगुलेशन के खिलाफ है। एथिकल रेगुलेशन है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसके भी खिलाफ है। तो ये इसीलिए हमने कहा है कि एक दोबारा इसमें जल्दी से जल्दी एक टीम गठित की जाए, जिस टीम के द्वारा इसका एक ओपिनियन दोबारा से लिया जाए और उसके बाद इस ओपिनियन के बेसिस में इस मामले में जब ट्रायल जब भी होगा तो उस ओपिनियन के बेसिस पे ही ट्रायल हो। ऐसे आदमी और ऐसे टीम के रिपोर्ट को कैसे भरोसा किया जाए जो इस तरह से फ्लप कर रहा है। कितने चैनल में आकर के उसने कहा है, डॉक्टर गुप्ता चैनल्स में आकर के कूपर हॉस्पिटल के बारे में निंदा कर रहे थे कि ये कमियां हुई हैं, इस तरह से गलत की है, वो गलती की है, और बार बार ये करने के बाद इस तरह का रिपोर्ट बनाना, वो भी सीधे कह देना कि सुइसाइड है। सुइसाइड कैसे वो बोल सकते हैं? वो डेथ बाय हैंगिंग बोल सकते हैं। सुइसाइड बोल देना मतलब कि वो वर्चुअली सीबीआई का काम भी अपने ऊपर
अपने दायरे में मान रहे हैं कि सीबीआई जो काम करेगा वो भी हम ही कर देंगे इस केस में, और वही सोच रहे हैं कि सारा वो फाइनल वही हो जाएंगे और उसके बेसिस में। तो ये एक तरह से एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ है, और यही परिवार का मांग है कि इस तरह के केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन होने के लिए एक टीम जो है गठन की जाए, जो कि रेप्यूटेड फॉरेंसिक लोग हों पूरे कंट्री के, और उनके टीम से इसमें जल्दी से जल्दी एक रिपोर्ट हमारी मांग है कि सीबीआई द्वारा। इस बात को मैं कई बार पहले बोल चुका हूं, जिस समय हमारे पास जो समय इंफॉर्मेशन था, पिठानी को उनका सुशांत का दोस्त समझते थे, पिठानी ने उस कमरे को खोला था और हम लोग को ये, और पिठानी हमारे से मदद कर रहा था, रिया के खिलाफ भी बोलता था, तो हमने कभी ये सोचा नहीं, परिवार वालों ने, परिवार का कोई वहाँ पे था नहीं तो सोचा नहीं। लेकिन जब पिठानी ने पलटी खाई बाद में, जिस तरह से उसने रिया को मदद की और उसको एक ईमेल दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट में रिया ने इस्तेमाल किया, तब से हमको पिठानी पे जब डाउट है। और अगर पिठानी गलत है तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस कमरे में कोई ना तो उस कमरे का ना तो चाबी मिला, उस कमरे में जाने का एक बालकनी से भी रास्ता था। तो इसलिए जो कमरा सिक्योर ही नहीं है, उस कमरे में जो आदमी की मौत हुई है, जिस तरह से उसको लटका पाया गया है, उस कमरे में रहने से उसका कोई कंक्लूसिव ओपिनियन नहीं हो सकता कि ये सुइसाइड था। जो कमरा बिल्कुल सिक्योर सील नहीं था। और जहां तक रही बात आज के रिया के बेल की, तो आज का जो बेल है रिया का, ये नारकोटिक्स कंट्रोल के केस का बेल है। इससे बहुत बड़ा केस है कि रिया ने सुशांत को नारकोटिक्स उनके बिना मर्जी के दिया, या अगर उनके मर्जी से भी दिया तो क्या उन्होंने डॉक्टरों को बताया, जिन 5 बड़े बड़े डॉक्टरों के पास वो ले जाती थी सुशांत को दिखाने मानसिक उनके कंडीशन के लिए, उनको क्या उन्होंने डॉक्टरों को बताया था कि सुशांत इस तरह का ड्रग्स ले रहे हैं जो रिया उनको ला करके दे रही है। इसलिए जो आज नारकोटिक्स का केस है वो तो बहुत छोटा केस है उनके लिए, उसमें बेल मिलने में कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ा केस है वो ये केस होगा कि उन्होंने ड्रग्स दिया सुशांत को, और उस ड्रग्स का अगर स्वेच्छा से भी दिया या बिना अगर मर्जी के दिया, उसका जो सुशांत पे असर हुआ और उसके मौत का उससे क्या क्या उसका लिंक है, वो बहुत बड़ा केस है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।